जय श्री राधा कृष्ण। साल की बड़ी निर्जला एकादशी आने वाली है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी या भीम एकादशी भी कहा जाता है। ये पर्व जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत उपवास भी रखा जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से व्रती को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही आय और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र में एकादशी पर विशेष उपाय करने का विधान है। इन उपायों को करने से आर्थिक समस्या दूर होती है। अगर आप भी धनवान बनना चाहते हैं और आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ ये उपाय जरूर करें। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, रोज का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाने के लिए एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप पर मैसेज करें। हमारा आईडी श्याम दीवानी 650 है। अब चर्चा शुरू करते हैं। एकादशी पूजा विधि वाली वीडियो में डिटेल में आपको निर्जला एकादशी पर कैसे पूजा करें, क्या भोग लगाए बताया था। निर्जला एकादशी के दिन यदि व्रत कर रहे हो तो पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा करना। पूजा करते समय ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना। याद रखना, एकादशी रविवार की हो तो तुलसी पीपल की पूजा नहीं की जाती, पर अगर रविवार की एकादशी नहीं है तो तुलसी और पीपल की पूजा जरूर करना। धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर आप कर्जे से परेशान हैं तो निर्जला एकादशी के दिन पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें और उसकी विधिवत पूजा करें। ऐसा करने से कर्जों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा तुलसी पूजन भी जरूर करें। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में घी का दीपक प्रज्वलित करें और 11 परिक्रमा कम से कम जरूर करें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। अच्छा, एक बात याद रखना, एकादशी वाले दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती और तुलसी महारानी को जल भी अर्पित नहीं किया जाता, क्योंकि इस दिन तुलसी महारानी व्रती होती है। निर्जला एकादशी व्रत के दिन गौदान का बहुत महत्व है, लेकिन जो लोग गौदान नहीं कर सकते उन भक्तों के लिए धार्मिक ग्रंथों में लोगों को जलपान कराने का उपाय बताया गया है। वैसे भी इस महीने, जेठ के महीने में भयंकर गर्मी पड़ती है। इसमें प्याऊ लगवाना, लोगों को पानी पिलाना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। वहीं इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और दान पुण्य के बाद समाज सेवा का भी विधान है। मान्यता है इससे पितृ दोष और चंद्र दोष दोनों दूर होते हैं। कुंडली के सभी दोषों से छुटकारा पाने के लिए निर्जला एकादशी के दिन पानी, शरबत, फल, पीले वस्त्र, तरबूज, आम और शक्कर इत्यादि का दान करना चाहिए। बहुत शुभ होता है। एकादशी के दिन पानी का दान करने से कुंडली में पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है। अगर आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है तो ऐसे में निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग लगाना। साथ ही सच्चे मन से श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि इस मंत्र का 108 बार कम से कम जाप जरूर करना। इससे कार्यों में सफलता मिलती है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की एक साथ पूजा करना। फल, मिठाई, पंचामृत का भोग लगाना। इससे माँ प्रसन्न होती हैं और आपके ऊपर टूट के बरसती है। इस उपाय को करने से आय में वृद्धि होती है। अगर आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हो तो निर्जला एकादशी पर स्नान ध्यान के बाद विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा करना। भगवान विष्णु का सच्चे मन से कच्चे दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करना। इससे श्रीहरि प्रसन्न होंगे, साथ ही सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। इस समय जगत के पालनहार और धन की देवी माँ लक्ष्मी को एकादशी श्रीफल अर्पित करें। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा साधक पर बरसती है। उनकी कृपा से साधक के सभी दुख भी दूर हो जाते हैं। धन की समस्या दूर करने के लिए निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी जरूर अर्पित करें। इस उपाय को करने से साधक पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। एक चीज़ का ध्यान रखना, एकादशी वाले दिन तुलसी दल या मंजरी तोड़ी नहीं जाती। भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए
पहले से ही तुलसी मंजरी तोड़ के आप रख सकते हैं। 13 दिन तक तुलसी बासी नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा अगर आप अपने घर परिवार को हर तरह के नज़र दोष से बचाना चाहते हैं तो आपके परिवार में जितने सदस्य हैं उतनी संख्या में गोमती चक्र ले लें। अब आपको करना क्या है, परिवार के सदस्य का नाम लेते जाएं और एक एक गोमती चक्र की पूजा करते जाएं। पूजा में रोली मोली जो आप चढ़ाते हैं सब चढ़ा के उनकी पूजा करें। फिर एक गोमती चक्र लेके एक परिवार के सदस्य का नाम लेके उसकी पूजा करें। फिर दूसरा गोमती चक्र ले, दूसरे सदस्य का नाम ले और फिर पूरे विधि विधान से उसकी पूजा करें। इस तरह हर सदस्य के नाम से एक एक गोमती चक्र की पूजा करते रहें। परिवार में जितने सदस्य हैं एक एक करके उनका नाम लेते हुए उतनी ही संख्या में गोमती चक्र की अलग अलग पूजा करें। पूजा के बाद उन सबको एक पीले रंग के कपड़े में एक साथ बांधकर मंदिर में ही एक कोने में रख दे। देखिएगा जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव आपको मिलता है। अगर आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका ध्यान वो व्यक्ति की तरफ आए, तो निर्जला एकादशी के दिन किसी पीले रंग के कपड़े में चमकीला गोटा लगाकर उस पर थोड़ा इत्र खुशबू लगाकर श्री विष्णु जी के मंदिर में चढ़ाएं और भगवान के चरण छूकर प्रणाम करें और अपने मन की इच्छा उन्हें बताएं। अच्छा, इसके अलावा आपके जीवन में या करियर में उन्नति पाने के लिए निर्जला एकादशी के दिन अपने स्नान के बाद कोई साफ सुथरे पीले कपड़े पहने। अगर समझिए आपके पास पीले रंग के कपड़े नहीं हैं तो कोई पीले रंग का रुमाल या कोई पीले रंग का छोटा सा कपड़ा लेकर निर्जला एकादशी के पूरे दिन अपने पास अपनी जेब में रखें। अच्छा, प्रमोशन आदि के लिए इस दिन भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग जरूर लगाना। इसके अलावा अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता और आप उसके चलते थोड़ा परेशान हो तो निर्जला एकादशी के दिन थोड़े से चावल लें, साबुत पीले चावल लेके उस कुछ दाने ही लेने हैं। पहले भगवान श्री विष्णु के मस्तक पे वो चावल लगाए, फिर ओम नमो भगवते नारायणाय ये 108 बार बोले और फिर वही अक्षत अपने बच्चे के माथे पे लगा दे। देखिएगा कितना तुरंत मैजिकल प्रभाव आपको मिलेगा। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।